हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। तो जैसे ही हम फंक्शन का नाम सुनते हैं ना, तो हमारे माइंड में क्या है, कोई इमेज नहीं बनती। और जब तक किसी भी कंसेप्ट की इमेज हमारे माइंड में क्रिएट नहीं होगी, तब तक हम उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया था कि हमने क्या सीखा उसमें कि रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो जिस भी स्टूडेंट के रिलेशन समझ आ गया ना, उसके फंक्शन भी समझ आ जाएगा। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है। फंक्शन क्या होता है? रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन करेंगे, फिर इसके एग्जांपल्स करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? एक रिलेशन एफ, कोई रिलेशन एफ है फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। कोई रिलेशन एफ है। आपको बताया था मैंने कि रिलेशन का नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने क्या लिखा था, आर लिखा था ना, तो यहाँ एफ भी लिखा जा सकता है। तो फंक्शन क्या होता है? ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A to a non empty set B is said to be फंक्शन। कि किसी रिलेशन को हम F कोई रिलेशन है A से लेके B तक, तो उसको क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। इफ, यदि, कब कहेंगे? फॉर ईच एलिमेंट ऑफ A, कि A सेट है, उसके हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट ए यूनिक y इन B, कि हर एक x के लिए हमें एक यूनिक y मिलना चाहिए। कौन से सेट है? B सेट में। विद एक्स वाई, कि ये पेयर है, ये किस में जाना चाहिए? F में जाना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या कहती है? ए रिलेशन, एक रिलेशन को, कोई रिलेशन F है, ए नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B इज सेड टू बी फंक्शन। कि रिलेशन को हम क्या कहेंगे? एक फंक्शन कहेंगे। कब कहेंगे? इफ फॉर ईच x, यानी फॉर ईच एलिमेंट ऑफ A देयर एग्जिस्ट ए यूनिक y इन B विद, ये जो पेयर बनेगा वो किस में जाएगा? F। हमें पता है ना कि रिलेशन में कैसे एलिमेंट आते हैं? इस टाइप के एलिमेंट आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? इस डेफिनेशन को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे कि हम सेट ले लेते हैं, ए सेट है, ये 1 2, एंड बी सेट है, वो ए बी और सी। आप यहाँ पे कोई भी सेट उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ए ये लिया है, बी ये लिया है, तो कोई भी सेट हो सकता है यहाँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एरो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एरो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये सेट है ए, कौन से एलिमेंट है? 1 2। ये सेट है बी, इसमें कैसे एलिमेंट है? ए बी सी, ये एलिमेंट है। और ए से लेके बी तक क्या है हमारे पास? कोई फंक्शन डिफाइन किया है। तो अब डेफिनेशन को समझिए। एक रिलेशन एफ होगा ए से बी तक, हमने रिलेशन एफ लिख दिया ए से लेके बी तक। ठीक है, बी ए फंक्शन, इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? फंक्शन। इफ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट के लिए, 2 एलिमेंट है ना इसमें ए में, तो हर एक एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए? यूनिक वाई इन बी। इस सेट में एक सिंगल एलिमेंट मिलना चाहिए जिससे कि इस सेट का एलिमेंट है वो कनेक्टेड हो। कैसे? जैसे कि 1 को हमने कनेक्ट कर दिया ए के साथ। ठीक है, तो ईच एक्स 1 तो कनेक्टेड हो गया इससे,
और 2 को कनेक्टेड कर देते हैं C से। तो यहाँ फॉर ईच ए, इसके हर एक एलिमेंट के लिए हमें एक y मिल रहा है ना, B सेट में y मिल रहा है, इसमें A मिल गया और इसमें C मिल गया। कोई एलिमेंट मिलना चाहिए ना, हर एक x के लिए एक y मिलना चाहिए B में। तो हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट मिल रहा है B में, तो इसको क्या कहेंगे हम, फंक्शन कहेंगे। तो फंक्शन में कैसे एलिमेंट आएंगे, फिर फंक्शन में कैसे एलिमेंट आएंगे, A से B तक है ना, तो कैसे एलिमेंट आएंगे, 1a ये एलिमेंट होगा इस फंक्शन में, एक 2 और C ये एलिमेंट होगा। तो जो एलिमेंट जिसके साथ कनेक्टेड हो उसको हम पेयर में लिख देंगे, तो वो कैसे एलिमेंट होंगे, फंक्शन के एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब इसको तो फंक्शन बोल दिया, अब फंक्शन किसको नहीं बोलेंगे। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, A और B यही सेट ले लेते हैं, 1 2 A B C। 1 A के साथ भी कनेक्टेड है, 1 B के साथ भी कनेक्टेड है, तो क्या ये फंक्शन होगा, ये जो f लिखा है हमने ये फंक्शन होगा, नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन क्या थी, एक रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे, कब कहेंगे, इफ फॉर ईच x, इसके हर एक एलिमेंट के लिए। जैसे कि 2 को इसके साथ कनेक्ट कर ही लेते हैं, क्या होना चाहिए, इफ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ A, हर एक एलिमेंट इस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक y, एक ही y मिलना चाहिए था ना। लेकिन यहां देखो एलिमेंट तो सिंगल है इसमें, बट हमें क्या यूनिक एलिमेंट मिल रहा है क्या, B सेट में 2 एलिमेंट मिल गए ना। तो अगर हमें सिंगल एलिमेंट के लिए सिंगल एलिमेंट मिलता तो हम बोलते कि ये फंक्शन है, बट यहाँ 1 के लिए डबल एलिमेंट मिले, 2 एलिमेंट मिले ना, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, वन 2 A B C, क्या ये फंक्शन होगा, होगा क्या, होगा ना। क्यों होगा, क्या कंडीशन थी, ईच ए, ए के हर एक एलिमेंट के लिए, ये एलिमेंट है ना, हर एक एलिमेंट के लिए एक सिंगल एलिमेंट मिलना चाहिए था बी में, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। हर एक ए के हर एक एलिमेंट के लिए सिंगल एलिमेंट मिलना चाहिए था। 1 के लिए भी देखो आपने सिंगल एलिमेंट मिला ना, 2 के लिए भी हमें क्या मिला, सिंगल एलिमेंट मिला ना। भले ही वो एलिमेंट क्या है, सेम है, बट यहाँ अलग अलग एलिमेंट के लिए क्या मिल रहा है, हमें सिंगल एलिमेंट मिल रहा है बी में, तो ये भी क्या होगा, फंक्शन होगा। सभी के फंक्शन समझ में आ गए ना। फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन को ही हम फंक्शन बोलते हैं। बस ये कंडीशन होती है कि ईच ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में एक एलिमेंट मिलना चाहिए जिसके साथ ये क्या हो, कनेक्टेड हो। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब जैसे कि हमने बनाया था जैसे कि हमने फंक्शन बनाया था ना, इसमें 1 2 एलिमेंट लिया था ए बी साइड से, इसमें ए बी सी टाइप के एलिमेंट लिए थे। तो कितने फंक्शन बनेंगे ऐसे,
ये इसके साथ कनेक्टेड हो, ये इसके साथ कनेक्टेड हो, ईच एलिमेंट के लिए सिंगल इमेज मिल रही है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। F1 लिख देता हूं इसको, F2 1 2 A B C। ये भी फंक्शन होगा ना, क्योंकि ईच एलिमेंट के लिए एक सिंगल एलिमेंट मिल रहा है हमें बी में, तो ये भी फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स ऐसे कितने फंक्शन बनेंगे, यानी कि नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट में m है, m एलिमेंट है, m कोई भी नंबर हो सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में n है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b, a से लेकर b तक नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, तो वो होता है स्टूडेंट्स n रेज टू पावर n। a से लेकर b तक है ना, तो b में जितने एलिमेंट होंगे उसकी पावर करनी है a में जितने एलिमेंट हैं उतनी। जैसे कि यहाँ कितने थे, a में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है ना, और b में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे, 3 रेज टू पावर 2, इसकी पावर 2 यानी कि 9। कितने फंक्शन बनेंगे, 9 फंक्शन बनेंगे। अगर आपको इस फॉर्मूले का प्रूफ चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपको फंक्शन की डेफिनेशन है वो क्लियर होगी ना, समझ में आ गया ना सभी के, कोई रह तो नहीं गया ना, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फंक्शन के टाइप्स को समझेंगे डिटेल से, कि फंक्शन के टाइप हैं उनको समझेंगे, और नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं उस टाइप के वो भी समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले आपको फंक्शन को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। थैंक यू।